Good morning everyone. This is our social science class for class 8. So we already started our chapter 10, that is law and social justice. This is the part 2nd of your chapter 10. So we already discussed what is law and social justice, and we discussed there are some laws for consumer, producer and workers, which we can say which minimize the exploitation in the market. So now we are starting with our second video. Table 1 provides some important laws relating to the protection of these various interests. टेबल 1 में बताया गया है कि कुछ प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है उससे रिलेटेड ये टेबल है, इसको हमें पढ़ना है और फिल करना है। कॉलम 2 एंड कॉलम 3, हमारा जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है टेबल 1 में, वो हमें बताता है स्टेट वाई एंड फॉर होम दीज लॉ आर नेसेसरी। उसमें बताया गया है कि कौन सा लॉ किसके लिए है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन डिस्कशंस इन द क्लासरूम यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग एंटायर्स इन द टेबल, और उसको पढ़ के हमें जो बाकी की बची हुई टेबल है उसको कंप्लीट करना है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टेबल 1। लॉ मिनिमम वेजेस एक्ट। तो फर्स्ट लॉ क्या है? मिनिमम वेज एक्ट है। किसके लिए? स्पेसिफाइज दैट वेजेस शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफिक मिनिमम, जो ये बताता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो मिनिमम वेज डिसाइड की गई है उससे कम नहीं होनी चाहिए। Why is it necessary? अब ये ज़रूरी क्यों है? Many workers are denied fair wages by their employers. बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनको उनके एम्प्लॉयर्स उनकी वेजेस देने से या जितनी होनी चाहिए उसको देने से मना कर देते हैं। बिकॉज दे बैडली नीड वर्क, वर्कर्स हैव नो बार्गेनिंग पावर एंड आर पेड लो वेजेस। और उन वर्कर्स को कम वेजेस पे वर्क करना होता है क्योंकि उन्हें वर्क की ज़रूरत होती है। Whose interest does the law protect? किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये लॉ? द लॉ इज मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर कोई एक भी नहीं होगा इस चेन में, वर्कर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स में से, तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, जिससे कंट्री को हार्म होगा। पर्टिकुलरली फार्म लेबर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर। किस किस के लिए है? फार्म लेबर के लिए, जो फार्म पे मतलब फार्मिंग में लेबर करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह का वर्क करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर जो घर में काम करते हैं। तो ये लॉ किस किस के लिए है? मिनिमम वेजेस एक्ट फार्म लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। सेकेंड लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर इज बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन द वर्क प्लेसेस। सेकेंड लॉ किसने बताया है कि सेफ्टी मेजर्स को लेके कि सबकी जो भी जहाँ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी, जैसे कि वहाँ पे अलार्म सिस्टम होना चाहिए कि अगर आग वगैरह लग गई है तो उसके लिए अलार्म हो, एमरजेंसी एग्जिस्ट होने चाहिए कि लोग जहाँ से निकल सकें बचने के लिए, और प्रॉपर फंक्शनिंग मशीनरी मतलब जो मशीन्स होनी चाहिए प्रॉपरली। अब ये नेसेसरी क्यों है? वर्कर्स के लिए, ताकि उनकी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है और उनकी फैमिली सेफ फील करे। लिख सकते हैं हम यहाँ पे ये। सेकंड है हमारा हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, और किसके लिए? हम कह सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के लिए स्पेशली। नेक्स्ट थर्ड लॉ हम देखेंगे, लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। किसके लिए लॉ है कि किसी भी जो कोई भी गुड होता है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है। अगर वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरी हुई होगी तो वो कंट्री में पास नहीं होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं जितने भी एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी फसाई से पास होते हैं तो ही अच्छे होते हैं। जबकि जितनी भी अच्छी कंपनियाँ उनके प्रोडक्ट्स, एडिबल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो फसाई से पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैव मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की क्या उनको अपने स्टैंडर्ड का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि उससे लोगों को भी हार्म हो सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं हम देखते हैं उन पर ज़्यादातर ISI का मार्क होता है। Consumers might be put to risk by the poor quality of products such as electrical appliances, food, medicines। तो ये एक्ट किसके लिए हो सकता है क्वालिटी वाला? अभी हमने पढ़ा कि लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स शुड बी मेंटेन्ड।
तो क्वालिटी ऑफ गुड शुड बी मेंटेन। ये किसके लिए हो सकता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए हो सकता है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है और मेडिसिन के लिए हो सकता है। लास्ट ऑप्शन हमारा होता है वाई इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है? कंज्यूमर्स का। सबसे ज़्यादा यहाँ किस पे ध्यान दिया गया है? कंज्यूमर्स पे। फोर्थ वन देखेंगे, लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइजेस ऑफ असेंशियल गुड्स आर नॉट हाई। कि लॉ ये भी होता है कि जितने भी असेंशियल गुड्स हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उनके प्राइजेस हाई नहीं होने चाहिए और उन पर टैक्स भी गवर्नमेंट ध्यान रख के कम रखती है या फिर टैक्स फ्री होते हैं। एग्जाम्पल शुगर, कैरोसिन एंड फूड ग्रेन्स। अब हम इसमें देखेंगे किसके लिए है, वाई इज इट नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है। पहले तो ये क्यों ज़रूरी होगा? क्योंकि लोगों की ये बेसिक नीड है और इसको फुलफ़िल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर लोगों का ज़्यादा पैसा इसमें लगेगा तो जो उनके बाकी के काम है लाइक बच्चों की एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह है उस पर इफ़ेक्ट आएगा जो कंट्री को इफ़ेक्ट करेगा। द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर हु विल अदरवाइज बी अनेबल टू अफोर्ड दिस गुड्स। किसका ध्यान रखा गया है? किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया है? उन लोगों के इंटरेस्ट का, उन कंज्यूमर के इंटरेस्ट का जो ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ों को या असेंशियल चीज़ों को भी परचेज नहीं कर पाते। तो इसलिए ये ध्यान रखा गया है कि हर चीज़ अफोर्डेबल हो जो कि जिसे वो परचेज कर सकें। लॉ रिक्वायरिंग दैट द फैक्ट्रीज डू नॉट पल्यूट एयर और वाटर। और लॉ इस चीज़ के लिए भी है कि कोई भी एयर और वाटर मतलब जो सबके रिसोर्सेज है उसको पॉल्यूट नहीं कर सकता। वाई इट इज़ नेसेसरी? एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए। किसके इंटरेस्ट को देखते हुए? सिटीज़न एंड कंट्री के। क्योंकि अगर लॉ और मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हम जिसे बोलते हैं एयर एंड वाटर पॉल्यूट हो जाएंगे तो सिटीजन्स की लाइफ को हार्म होगा। इसलिए ये किसके लिए है? सिटीज़न एंड कंट्री के लिए है। और किस पे लगाया गया है मतलब किसको फॉलो करना होगा? इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किससे होता है? इंडस्ट्रीज से होता है या फिर जैसे सिटीजन्स के जो व्हीकल्स होते हैं उनसे होता है। तो इसलिए इनको ऐसे उन पे लगाया जाता है जिससे पोल्यूशन होता है। लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस। लास्ट वन है हमारा लॉज अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। कि चाइल्ड लेबर के लिए भी लॉ बनाया है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्क प्लेस पे। क्यों नेसेसरी है? ताकि बच्चों को उनकी जो उम्र होती है या जो चाइल्ड होते हैं मतलब जो उनका बचपन होता है उस समय उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि बड़े होके उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता हो। अदरवाइज़ वो काम करने में लग जाते हैं और इससे कंट्री में इलिटरेसी इंक्रीज होती है। किसके लिए है? इंडियन सिटीजन्स के लिए है, चाइल्ड के लिए है और उन पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए है जो बच्चों को उनकी चाइल्डहुड में पढ़ाने की बजाय वर्क के लिए भेज देते हैं। लॉ टू फॉर्म वर्कर यूनियंस एसोसिएशंस। किसके लिए लॉ है? वर्कर यूनियंस के लिए मतलब जो वर्क करते हैं उन लोगों के लिए या किसी एसोसिएशन के लिए। वाई इज इट नेसेसरी? क्यों ज़रूरी है ये? बाय ऑर्गेनाइजिंग दैमसेल्फ इनटू यूनियंस वर्कर्स कैन यूज़ देयर कंबाइंड पावर टू डिमांड फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। और ये इसलिए है कि लोगों के जो वर्कर्स होते हैं वो अगर अपना एक यूनियन बना लें मतलब ग्रुप बना लें तो वो इस चीज़ के लिए डिमांड कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं? फेयर वेजेस की और बेटर वर्किंग कंडीशन की। उनको अच्छी वेजेस मिले और उनकी जो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन उसको भी सही किया जाए। इसमें कोई भी इंडस्ट्री उनको निकाल नहीं सकती, कोई भी इंडस्ट्री हटा नहीं सकती क्योंकि ये उनका राइट है। तो ये कौन सा लॉ है? लॉ टू फॉर्म वर्कर यूनियन एसोसिएशन। किसके लिए है? वर्कर्स के लिए। तो ये टेबल हमारी ये कंप्लीट हुई जो मैंने आपको बताया है इसमें फिल कर लीजिए तो ये हमारी टेबल यहीं कंप्लीट हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे बट मैनुअली मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ। पर लॉ बना देना ही इनफ नहीं है। लॉ कितना फॉलो हो रहा है, लोगों को पता है नहीं पता है उनके राइट्स, ये डिपेंड करता है। अगर लोगों को पता ही नहीं है, सिटीजन्स को नहीं पता, तो क्या वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो जितने भी लॉज बनाते हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए यानी लागू होने चाहिए। This means that the law must be enforced. Enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong. और कोई भी जो लॉ होता है वो एनफोर्स होना चाहिए मतलब कि लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए। अगर वो लागू नहीं होगा तो उसका
फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। For instance, to ensure that every worker get fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर वर्कर्स की वेजेस के लिए लॉ निकला है तो उसको लोग मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर है, कंस्ट्रक्शन हेड्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं, वो अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस दे नहीं रही है या नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब अपने लोगों को भेज के चेक करवाना चाहिए कि सिटीजन्स को, एम्प्लॉयज़ को रेगुलर वेजेस मिल रही है या फिर नहीं। When workers are poor or powerless, the fear of losing future earning or facing reprisals often force them to accept low wages। और कई जगह वर्कर्स को ये डर होता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, पुअर होते हैं और पावरलेस होते हैं, मतलब उनके पास कोई पावर नहीं होती, तो उन्हें ये डर होता है कि उनकी जो जॉब है वो भी छिन जाएगी और इसलिए वो लो वेजेस पे, मतलब कम वेजेस पे काम करते रहते हैं और लॉ का बेनिफिट नहीं उठा पाते। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज़ देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन द फेयर वेज। और इसलिए जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो उनके हेड होते हैं, प्राइवेट कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर, वो उनकी पावर का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे कम वेजेस पे वर्क करवाते हैं। इन सच केसेस इट इज़ क्रूशियल दैट लॉज आर एनफोर्स्ड। और इसलिए इस ऐसे समय पे लॉज का ध्यान रखना भी गवर्नमेंट का ही वर्क है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि वाई लॉ इज़ नेसेसरी, कौन कौन से लॉ है, किसके इंटरेस्ट के लिए लॉ है, और लॉ इम्प्लीमेंट करना इनफ नहीं है, उसका आगे ध्यान भी रखना चाहिए कि क्या लोगों वो एनफोर्समेंट हो रहा है, लोगों को ढंग से फॉलो हो रहा है या नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप इस टेबल को फिल करिए और पढ़िए। थैंक यू।